रे जीरो के सीजन 4 में आप सभी का स्वागत है। सीजन 4 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से आखिरी सीजन खत्म हुआ था। हम लोग देख रहे होते हैं कि पैलेस्टीना यहाँ पे बिल्कुल से तबाह हो चुका था और सुबारू यहाँ पे बोल रहा होता है कि कोई भी क्या जूलियस को याद नहीं कर पा रहा है, क्या सब लोग जूलियस को भूल चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जूलियस को देखते हैं जो कि सुबारू को काम डाउन करने की ट्राई कर रहा होता है। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे पिछले सीजन में हमें ये मालूम पड़ा था कि जूलियस का जो नाम था ना वो यहाँ पे ग्लूटनी ने खा लिया था और इस टाइम यहाँ पे जूलियस को कोई भी यहाँ पे याद नहीं कर पा रहा है। सुबारू इन सभी से बताता है कि जूलियस हमारा फ्रेंड है, हमारे साथ ही आया था और इसका नाम और मेमोरीज यहाँ पे मतलब हमारे दिमाग से ग्लूटनी ने खा ली हैं, इसलिए किसी को भी याद नहीं है कि जूलियस कौन है। हालांकि ये अभी भी एक मिस्ट्री है कि यहाँ पे सुबारू को ये कैसे याद है। सुबारू बताता है कि अभी तक ग्लूटनी ने जिनके भी नाम खाए हैं और जिनकी भी मेमोरीज खाई हैं उन सब के साथ बिल्कुल अलग सा हुआ है। जैसे कि उसने जब यहाँ पे लेडी क्रश के साथ ऐसा करा था तो उनके यहाँ पे उनके पास जितनी भी मेमोरीज थी वो भूल गई थी, लेकिन हमें याद था कि वो यहाँ पे कौन है। जब रैम के साथ ऐसा हुआ तो वो बेचारी अपनी कॉन्शियसनेस, अपना नाम और अपनी पूरी एग्जिस्टेंस खो बैठी। और जब ये जूलियस के साथ हुआ है तो जूलियस को सब लोग भूल चुके हैं लेकिन उसको अपनी सारी मेमोरीज याद हैं और वो अभी भी कॉन्शियस है। फेलिक्स बोलता है कि जिस तरीके से जूलियस बिहेव कर रहा है उसको देख के लगता है कि वो हमारे बहुत ही क्लोज था। इसके बाद यहाँ पे रेनहार्ड बोलता है कि यहाँ पे जूलियस ने एक नाइट का यूनिफॉर्म पहना है, इसका मतलब रेनहार्ड भी उसको बहुत ही अच्छे से जानता होगा। जूलियस बोलता है कि वेल रेनहार्ड और जूलियस का यहाँ पे एक फ्रेंड वाला नाता था। इधर से यहाँ पे एनेस्टेशिया बोल रही होती है कि उसको देख के लगता तो नहीं कि सिर्फ फ्रेंड्स थे, वो सच में शायद से यहाँ पे भाई जैसे थे। किसे पता, अब तो किसी को याद ही नहीं है कि जूलियस कौन है। पहले यहाँ पे एनेस्टेशिया बोलती है कि हमारे पास ये सब बात करने के लिए भी टाइम नहीं है। पूरे पैलेस्टीना में यहाँ पे काफी ढेर सारे सिटीजन्स, काफी ढेर सारे लोग सिन आर्मी शॉप ऑफ लस्ट एंड ग्लूटनी के यहाँ पे शिकार हुए हैं। इस पे फेलिक्स यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें अभी ये बात बोलनी थी क्या, और एनेस्टेशिया बोलती कि यार मेरे पास एक सोल्यूशन है, हमें इस टाइम ऐसे किसी की जरूरत है जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट हो और मैजिक के मामले में काफी ज्यादा पावरफुल भी हो। एमिलिया बोल रही होती कि ऐसा यहाँ पे कौन हो सकता है, जिसके बाद एनेस्टेशिया बोलती है कि मैं बात कर रही हूँ शाओला द सेज के बारे में। अब सुबारू बोलता है क्या कहा, शाओला ये कौन है। एनेस्टेशिया बताती कि वो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल टॉप 3 हीरो में से एक है। वेल हम लोग देखते हैं कि अब ये लोग यहाँ पे सफर पे निकल चुके थे, शाओला के पास आ रहे थे ये सब लोग। सुबारू बता रहा होता है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि पैलेस्टीना और ड्रैगन यार्ड के बीच में यहाँ पे जो भी संबंध था और जो भी मुसीबतें आ रही थी उनको बचाने के लिए यहाँ पे 3 लोग आगे आए थे, जिनमें से एक यहाँ पे स्वॉर्ड सेंट था, एक ड्रैगन लॉर्ड था और एक सेज था। और हम लोग इस टाइम वही सेज के पास जा रहे हैं जिसका नाम है शाओला। इस पे एनेस्टेशिया बोलती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। और इस टाइम वो तीनों ही हीरो यहाँ पे एक टावर की प्रोटेक्शन कर रहे हैं जिसके अंदर विच ऑफ एनबे बंद है और उस जगह का नाम है यूगेरिया, जहाँ पे हम लोग इस टाइम जा रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे ओतो और रेनहार्ड को देखते हैं। ओतो बोल रहे होते हैं कि जहाँ पे सुबारू और बाकी सब लोग गए हैं वो जगह बहुत ही डेंजरस है ना, और मैंने तो सुना है कि तुम भी वहाँ पे नहीं जा पाए थे। जिस पे रेनहार्ड बोलता है कि हाँ वो भी उस जगह पे नहीं पहुंच पाया था। एक्चुअली इन पास्ट रेनहार्ड को भी उस जगह पे जाना था क्योंकि उसको यहाँ पे कुछ काम था, लेकिन उस टावर के वो जितना भी करीब जाने की कोशिश करता वो टावर उससे और भी ज्यादा दूर होता जा रहा था। रेनहार्ड बताता है कि शायद उसके आसपास कोई बैरियर है जो कि रेनहार्ड को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था। ओतो बोलता है तो फिर तो ये सुबारू और बाकी सबके लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है। आई मीन अगर तुम ये नहीं कर पाए तो वो बेचारे कैसे करेंगे। फिर रेनहार्ड बताता है कि वो उनके साथ नहीं जा सकता था क्योंकि इस टाइम इन लोगों ने सिन आर्मी शॉप को यहाँ पे बंदी बना रखा है और अगर यहाँ से रेनहार्ड चला गया तो यहाँ की प्रोटेक्शन कौन करेगा। इस टाइम रेनहार्ड बताता है कि यहाँ पे अभी भी बहुत ढेर सारे लोगों को उनकी जरूरत है और इसलिए वो यहाँ पे रुका हुआ है। पहले अगले सीन में हम लोग ग्राफिल को देखते हैं जो कि यहाँ पे किसी के घर पे जा रखा होता है। ग्राफिल के साथ यहाँ पे मीमी भी आई होती है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे सुबारू, बेट्रिक्स और जूलियस को देखते हैं। एक्चुअली में ये लोग अब रुक के थोड़ा सा रेस्ट ले रहे थे क्योंकि रात हो चुकी थी। बेट्रिक्स बोल रही होती कि इतने ख्यालों में मत खोए रहो, नहीं तो तुम भूल जाओगे कि तुम्हारे ऊपर यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है ना। इस पे सुबारू बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, और बेट्रिक्स बोलती है अगर तुम अपने ख्यालों में खोए रहोगे तो फिर तुम देख कैसे पाओगे कि मैं कितनी क्यूट हूँ। और सुबारू यहाँ पे उसको कडल करते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, देखो तो मैंने तुम्हें थोड़ी देर के इग्नोर कर दिया और तुमने भी थोड़ी सी क्यूटनेस खो दी। इसके अगली सीन में बेट्रिक्स बोलती कि नहीं मैं अभी भी उतनी ही क्यूट हूँ, और उधर ये सब जूलियस देख रहा होता है। पहले एमिलिया वहाँ पे आती है और वो बेट्रिक्स से बोलती है कि बेट्रिक्स को अब उसके साथ जाके सो जाना चाहिए क्योंकि काफी रात हो रही है। इसके अगली सीन में हम लोग यहाँ पे एमिलिया और बेट्रिक्स को देखते हैं जो कि अपने अलग कमरे में जाके सो चुके थे। सुबारू अकेले यहाँ पे बैठा होता है, तभी उसके पास एनेस्टेशिया आती है और वो बोलती है कि तुम अकेले क्यों बैठे हो। इस पे सुबारू बोलता है कि यार किसी को तो यहाँ पे बैठना पड़ेगा ना रखवाली करने के लिए, और एनेस्टेशिया बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, अगर यहाँ पे रिचर्ड होता तो शायद से वो ये काम कर देता, लेकिन बेचारे का हाथ, वो अपने हाथ से हाथ खो बैठा। जिस पे सुबारू बोलता है क्या तुम अपना ड्रामा बंद कर सकती हो, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो, क्या तुम अपना ये फेक ड्रामा बंद करोगी, मुझे पता है कि तुम एनेस्टेशिया नहीं हो। इसके बाद ये बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मैं एनेस्टेशिया नहीं हूँ। सुबारू बोलते कि तुम्हारी हरकतों से मुझे अच्छे से मालूम पड़ गया,
भले ही एनेस्थेसिया काफी ज्यादा यहाँ पे रूल है इन सारे मामलों में, लेकिन कभी भी वो अपने क्लोज वन के लिए ऐसा नहीं बोलेगी। इस पे एनेस्थेसिया बोलती है, तुमने मुझे पकड़ लिया, मैं एनेस्थेसिया नहीं हूँ, मैं एक आर्टिफिशियल स्पिरिट हूँ और मेरा नाम है एकिडना। जैसे ही सुबारू एकिडना का नाम सुनता है वो जम जाता है। उसको सिर्फ एक ही फेस याद आ रहा होता है जो कि होता है एकिडना, जो कि एक विच है। वो बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे कैसे, तुमने एनेस्थेसिया के साथ क्या करा और तुम इन सबके पीछे हो ना, क्या तुम कुछ प्लान कर रही हो। इस पे एकिडना यहाँ पे सुबारू को शांत करते हुए बोलती कि वो कुछ गलत सोच रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सुबारू बोल रहा होता है कि तुम क्या चाहती हो, आखिरकार तुम एक विच हो। और एकिडना बोलती कि वो काम डाउन हो जाए, वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती है और उसे तो पता भी नहीं कि ये एकिडना कौन है। वो सिर्फ एक आर्टिफिशियल स्पिरिट है और कुछ नहीं, वो कोई विच नहीं है। और सुबारू यहाँ पे शांत होते हुए बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है। और ये बोलती है, हालांकि उसका नाम एकिडना है लेकिन उसे नहीं पता है कि एकिडना के साथ क्या यहाँ पे पास रहा है। वो सिर्फ यहाँ पे एनेस्थेसिया समा की एक आर्टिफिशियल स्पिरिट है जो कि उसके साथ घूमती है। वो बताती है कि यहाँ पे एनेस्थेसिया के इस मफलर में वो स्पिरिट यहाँ पे रहती है, लेकिन इस टाइम वो यहाँ पे एनेस्थेसिया की बॉडी पे कंट्रोल कर रही है। सुबारू बोलता है कि ऐसा अगर है तो फिर तुम अपने उसी यहाँ पे मफलर में क्यों नहीं चली जाती हो और तुम एनेस्थेसिया की बॉडी क्यों कंट्रोल कर रही हो। इसमें ये बोलती कि वो नहीं जा सकती, अगर वो जा सकती तो वो जा चुकी होती। वो बताती है कि यहाँ पे एनेस्थेसिया का पूरी तरीके से बॉडी कोमा में जा चुका है और इसलिए यहाँ पे उसने इसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर रखा है, नहीं तो एनेस्थेसिया कब की मर चुकी होती। जो कि सुन के सुबारू यहाँ पे फ्रीज हो जाता है और वो बोलता है, ये सब तुम क्या कह रही हो, लेकिन ये सब हुआ कैसे। और ये बोलती है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये होता है। और इस बार तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें बढ़ चुकी हैं क्योंकि उसका जो मैजिक गेट था वो भी पूरी तरीके से यहाँ पे डैमेज हो चुका है। हालांकि मैं यहाँ पे एनेस्थेसिया की यहाँ पे मैजिक को यूज कर पा रही हूँ, लेकिन वो बहुत ही डैमेज्ड है। इसके बाद एकिडना बोलती है कि सच बोलो तो उसे एनेस्थेसिया बहुत ही पसंद है और वो नहीं चाहती कि एनेस्थेसिया को कुछ भी हो, इसलिए वो ट्राई करेगी उसको किसी भी हद तक पे जाके बचाने की। समहाउ उसे एनेस्थेसिया अपने फैमिली की तरह लगती है, बहुत ही क्लोज। सुबारू बोलता है, तो फिर तुम हमें यहाँ पे शाओला के पास इसलिए जा रही हो ताकि तुम एनेस्थेसिया को बचा पाओ। इस पे एकिडना बोलती है कि हाँ तुमने सही समझा, हालांकि ये कोई बुरा सौदा नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि तुम वहाँ पे इसलिए जा रहे हो ताकि तुम अपने सो कॉल्ड स्लीपिंग क्वीन यानी कि ड्रैम को बचा सको, है ना। इसमें सुबारू बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और शायद से ये सही है, आखिरकार तुम हमारे बीच में नहीं आ रही हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एनेस्थेसिया को बचाना है। इसके बाद सुबारू बोलता है कि उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ वो चाहेगा कि यहाँ पे एकिडना इस बारे में जूलियस या फिर किसी और को ना बताए। इस पे यहाँ पे एकिडना प्रॉमिस करती है कि वो किसी और को नहीं बताएगी। हालांकि उसने सोचा था कि सुबारू खुद ही बता देगा, लेकिन सुबारू बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि इस टाइम कोई भी और ड्रामा खड़ा हो। पहले यहाँ पे एकिडना बोलती है, लेकिन सोचो कितनी अच्छी बात है ना, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि तुम अपनी स्लीपिंग क्वीन को वापस उठा सकते हो। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे रैम्प को देखते हैं जो कि अभी भी अनकॉन्शियस होती है। पहले अगले सीन में हम लोग यहाँ पे रोजवाल की आवाज में ये लेटर को सुनते हैं। रोजवाल बोल रहा होता है कि उन लोगों ने काफी अच्छा करा कि वो लोग यहाँ पे आने से पहले एक लेटर में उन लोगों ने सब बता दिया था। हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक्चुअली में रोजवाल के मैंशन आ चुके थे क्योंकि यहाँ से उन्हें रैम्प को साथ लेना था। रोजवाल यहाँ पे थैंक्स अलॉट कर रहा होता है इन सब लोगों का पैलेस्टीना को बचाने के लिए। यहाँ पे पेट्रा भी होती है जो कि बोल रही होती है, ओतो वापस नहीं आया, और वो यहाँ पे ओतो से गुस्सा है। जिस पे सुबारू बोलते हैं कि फिक्र मत करो, वो तो वहाँ पे रुका है ताकि वो दूसरों की मदद कर सके, और वैसे तुम्हारे पास काफी चीजें होंगी बताने के लिए, है ना पेट्रा। इस पे पेट्रा बोलती है कि हाँ उसके पास काफी चीजें हैं। इधर एनेस्थेसिया और जूलियस बोल रहे होते हैं कि सुबारू हमेशा ही छोटी लड़कियों के साथ काफी माहिर है। इस पे सुबारू बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे क्या, और अगर ऐसा कुछ है भी तो वो सिर्फ बेट्रिक्स के साथ है। अब इन्हें कौन बताए कि बेट्रिक्स यहाँ पे 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यहाँ पे एमिलिया बोल रही होती है कि अभी भी पैलेस्टीना की चीजें खत्म नहीं हुई है, काफी लोगों का यहाँ पे नाम ग्लूटनी ने खा लिया, उनकी मेमोरीज खा ली, पैलेस्टीना इस टाइम सफर कर रहा है। जिस पे रोजवाल बोलता है कि मुझे पता है और आई नो कि तुम लोग इसके लिए ही यहाँ पे शौला के पास जा रहे हो ताकि तुम लोग ये सब सॉल्व कर सको। तभी जूलियस बोलता है कि अगर आप हमारी मदद करोगे तो हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात होगी। और इधर यहाँ पे रोजवाल बोल रहा होता है, वैसे मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मुझे याद तो नहीं है तुम कौन हो, लेकिन हाँ, और उस हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि ग्लूटनी ने तुम्हारा भी नाम खा लिया है, यानी कि तुमको भी एग्जिस्टेंस से मिटा दिया है। जिसमें यहाँ पे जूलियस हाँ बोलता है। सुबारू बात काटते हुए बोलता है यहाँ पे, चलो बस बहुत हुआ रोजवाल, अब ये बताओ कि वो लड़की कहाँ पे है। इसमें रोजवाल बोलता है कि वो अभी भी यहाँ पे प्रिजन में है, जाके मिल लो, मिलना है तुम्हें तो, मेरा मजा खराब मत करो। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे मिली को देखते हैं। हाँ ये वही लड़की है जो कि यहाँ पे माबीस्ट को कंट्रोल कर सकती है, और पहले सीजन में यहाँ पे सुबारू को एक माबीस्ट से कटवा के मरवा दिया था। मिली यहाँ पे सुबारू को देख के बोलती कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। सुबारू बोलते कि मुझे तुमसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मुझे अच्छे से पता है कि तुम माबीस्ट को कंट्रोल कर सकती हो, है ना। क्या तुम पहले यूगेरिया में काम कर चुकी हो।
जिसमें मिली बोलती कि हाँ वो यूगेरिया में काम कर चुकी है, वहीं पे उसने माबिस को कंट्रोल करना सीखा था और उसकी मॉम भी यहीं पे यूगेरिया से ही है। बारू बोलता है तो फिर काफी अच्छा होगा अगर हम यूगेरिया जाते हुए किसी ऐसे को लेते जाएं जिसके पास एक्सपीरियंस हो सकेगा। हाँ मुझे पता है कि तुम नहीं मानोगी, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ ना। और सामने से मिली बोलती कि वो चलने के लिए तैयार है, उसे कोई दिक्कत नहीं है चलने के लिए, लेकिन सुबारू उसे सुनता ही नहीं और आगे बढ़ते हुए बोलता है कि एक सेकेंड, तुमने क्या कहा? क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? और मिली बोलती कि हाँ वो चलने के लिए तैयार है। यहाँ पे पड़े पड़े वैसे भी उसे बहुत ही बोरियत हो रही है और जब तक उसकी मॉम उसके पास नहीं है तब तक उसे कोई डर नहीं है, तो वो उनके साथ चल सकती है। वो यहाँ पे इसको हर तरीके से हेल्प करेगी, चाहे वो माबिस्ट से दूर रखना हो, माबिस्ट को माबिस्ट की तरफ से ही मरवाना हो, या फिर उस मेज को ही माबिस्ट से मरवा देना हो, सब कुछ करने के लिए हेल्प कर सकती है वो। और सुबारू बोलते हैं कि पीछे के दो तुम्हें नहीं करने हैं, ठीक है ना। फिर सुबारू यहाँ पे मिली का थैंक्स करता है और उसके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली होता है, जिसमें मिली बोलती कि इतनी फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मैं बेट्रिक्स या फिर पेट्रा की तरह नहीं हूँ, मेरी खुद की कुछ इज्जत है, समझे क्या। अगले सीन में हम लोग सुबारू को देखते हैं जो कि जूलियस के पास आ गया था। एक्चुअली में जूलियस काफी ज्यादा यहाँ पे सोच रहा होता है। जूलियस बोल रहा होता है कि आखिर उन लोगों को कैसा लगता होगा जिन लोग को हर कोई इंसान भूल चुके हैं, या फिर उनको कैसा लगता होगा जो कि दूसरों को भूल चुके हैं। बेसिकली दोनों साइड पे कितना ज्यादा यहाँ पे हर्ट होता होगा। इस पे सुबारू बोलते हैं कि एक्चुअली हम ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये चीज दोनों ही साइड के लिए काफी ज्यादा पेनफुल होती होगी। और वैसे भी जूलियस, तुम क्या ये भूल रहे हो कि तुम अभी भी मेरे को याद हो? मुझे अच्छे से याद है कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है और तुम कितने पावरफुल हो, और हमारी राइवलरी वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। जो कि सुन के जूलियस थोड़ा सा यहाँ पे चीयर अप होता है, वो बोलता है कि हाँ सुबारू ने सही कहा। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि सुबारू फाइनली अब रात हो जाने के बाद रैम से मिलने के लिए जा रहा होता है। रैम के कमरे से यहाँ पे रम आती है और सुबारू को देख के वो उसे बताने लग जाती है कि उसने यहाँ पे रैम की बॉडी को साफ कर दिया है, उसको फ्रेश कर दिया है और रैम अब जाने के लिए तैयार है। क्योंकि सुन के सुबारू कुछ भी जवाब नहीं देता है, तो रम उसे देख के बोलती है तुम्हारे मन में कुछ अजीब ख्यालात चल रहे हैं क्या? इस पे सुबारू बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस थोड़ा सा सोच रहा था। वेल राम यहाँ पे उससे बोलती कि इस बार तुम सच में मर सकते हो सुबारू, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है ना। और सुबारू बोलते कि हाँ उसे ये बात अच्छे से पता है, लेकिन वो चाहता है कि रैम यहाँ पे जागने के बाद सबसे पहले सुबारू को देखे। वो चाहता है कि वो इंसान हो जो कि यहाँ पे रैम की हेल्प करे, क्योंकि उसने रैम से प्रॉमिस करा था। और राम बोलती है कि वो अच्छे से जानती है और वो यहाँ पे सुबारू को बेस्ट ऑफ लक कहती है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे रैम को देखते हैं जो कि यहाँ पे आराम कर रही होती है कोमा में। वेल वो अनकॉन्शियस जो है। सुबारू उसके पास बैठता है और वो बोलता है कि फाइनली वो टाइम आ चुका है जब वहाँ पे वो रैम को वापस जगाएगा। सुबारू रैम से प्रॉमिस करता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार वो रैम को वापस लेके आएगा, और ये बात वो अपनी जिंदगी पे स्वेयर कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग यहाँ पे ग्राफिल, मीमी और ग्राफिल के मॉम को देखते हैं। वो पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या करना आए हो, जिसपे ग्राफिल बोलता है कि कुछ नहीं, बस उसे थोड़ी सी फिक्र हो रही थी उन दोनों ही बच्चों की। इस पे यहाँ पे ये बोलती हैं कि वो समझ सकती हैं, आखिरकार इस टाइम इतना ज्यादा क्लाइमेटी चल रही है और वो काफी ज्यादा यहाँ पे शुक्रमंद है कि ग्राफिल उनको देखने के लिए आया है, कि उनके हस्बैंड यहाँ पे आते ही होंगे। वो इंसान थे जिन्होंने उसे 10 साल पहले बचाया था और उसको यहाँ पे 2 बहुत ही प्यारे बच्चे भी दिए थे, और यहाँ पे इनको पूरा विश्वास है कि वो वापस जरूर आएंगे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ये वापस पूछती हैं कि क्या ग्राफिल यहाँ पे किसी वजह से आया है। इस पे ग्राफिल बोलते हैं कि नहीं, उसे सच में सिर्फ इनकी फिक्र हो रही थी, ये लोग उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल हैं। और ये बोलती हैं कि तुमको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम रोने वाले हो। और वो आगे बढ़ के ग्राफिल को पैट करते हुए बोलती हैं क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है या फिर तुम्हें किसी बात का दुख है? वैसे तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, क्या तुम्हारे मॉम एंड डैड इस टाइम सही सलामत हैं? और ये सुन के ग्राफिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी मॉम तो उसके सामने ही खड़ी है, लेकिन उन्हें ये याद ही नहीं है कि वो उसका ही बेटा है। ग्राफिल की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वो यहाँ पे फूट फूट के रोने लग जाता है। साइड से मीमी यहाँ पे उस लेडी को ग्राफिल का नाम बताती है। इसके अगले सीन में यहाँ पे ये लेडी ग्राफिल के आंसू पोंछते हुए बोलती है ग्राफिल तुम रो सकते हो, तुम्हारी मॉम यहीं पे है। और ये सुन के ग्राफिल और भी ज्यादा रोने लग जाता है। वो यहाँ पे चीख चीख के अपने मॉम का नाम ले रहा होता है, और अगले सीन में वो यहाँ पे अपनी मॉम को हक करके रोने लग जाता है। मीनवाइल यहाँ पे ये लेडी ग्राफिल को पैट कर रही होती है और शांत करवा रही होती है। हालांकि ये है तो ग्राफिल की ही मॉम, लेकिन इन्हें याद नहीं कि ग्राफिल इसका बेटा है। तभी यहाँ पे ये दोनों छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं और ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन मिमी इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल देती है। वो बोलती कि बच्चों बाद में आना। और अगली सीन में हम लोग ग्राफिल की आंखें देखते हैं जो कि सूज चुकी होती हैं, क्योंकि बंदा पूरे यहाँ पे 1 घंटे रोया है शायद से। अब ये इन लोग से माफी मांग रहा होता है कि ये इतना ज्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहा था। और ये बच्ची बोलती है
कि उसे नहीं लगा था कि गॉर्जियस टाइगर इस तरीके से रोएगा। और ग्राफिल बोलता है कि कभी कदार ऐसा हो जाता है, तो कोशिश करेगा कि अगली बार से ऐसा ना हो। वेल ये बोलती हैं कि चाहे तो ग्राफिल यहाँ पे वापस आ सकता है जब भी उसको रोने के लिए एक कंधा चाहिए होगा। इसमें ग्राफिल बोलता है कि वो कोशिश करेगा कि अगली बार उसे रोने की जरूरत ही ना पड़े। अगली सीन में ये लेडी यहाँ पे अपने दोनों बच्चों का नाम बताती है कि लड़के का नाम राफिल है और इस बच्चे का नाम फ्रेड है। वो बोलती है कि शायद ये पहली बार है कि मैं तुम्हें इनका नाम बता रही हूँ, है ना? तो सुनकर ग्राफिल बोलता है क्या कहा, राफिल और फ्रेड? और ये लेडी बोलती है कि हाँ तुमने सही सुना। पता नहीं क्यों जब मैंने इनको देखा तो मुझे यही दोनों नाम समझ में आए। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही नाम मेरे बहुत ही करीब हैं। और ग्राफिल सोचता है ये दोनों तो बिल्कुल हमारे नाम की तरह हैं, फेडरिका और ग्राफिल। पहला वो यहाँ पे राफिल और फ्रेड को पेट करता है और बोलता है कि वो इनसे बाद में मिलने आएगा। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड हाइप कर दो इस वीडियो को ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। बाकी सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने नहीं करा है। एंड मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।